हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इससे पहले एक वीडियो में केवीएस जैसे 2023 में आए हुए 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं कंप्यूटर के। और आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग 51 टू 100 टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके जो भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बने घुमा करके भी तो हमारा गलत ना होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले 51 क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज टू कॉपी ए सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो हिंदी में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चयनित लिखित सामग्री को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड की इस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग होता है। तो इसमें शॉर्ट की बेसिकली पूछा गया है। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं, ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें Ctrl+P और Ctrl+Y का क्या फंक्शनिंग है। तो Ctrl+P का यूज होता है प्रिंट करने के लिए, और Ctrl+Y किस लिए यूज होता है, किसी किए गए एक्शन को दोबारा करने के लिए। मतलब इसको रीडू कहते हैं, इंग्लिश में इसको रीडू कहते हैं। मतलब कोई अगर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म किए हैं तो उसी ऑपरेशंस को दोबारा या उसी इफेक्ट को दोबारा लाने के लिए Ctrl+Y करते हैं। अच्छा, Ctrl+Alt+C इसका क्या यूज होता है। तो इसका दो जगह यूज देखा जाता है, टैली में प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर में। टैली में क्या इसका यूज होता है, Alt+C दबाने से कैलकुलेटर खुल जाता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में Alt+C दबाने से क्या होता है, जितने भी हमारे फेवरेट बुक मार्क्स ये ओपन हो जाते हैं। तो ये सारी कीज मैंने बता दी हैं। शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं एक इसका अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग एक वीडियो में इंपॉर्टेंट जितने भी कीज होते हैं उनको हम लोग देख लेंगे एक वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉट इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम इफेक्ट सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर फॉन्ट स्टाइल साइज बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीसेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स। अलग अलग लिखित सामग्री या ग्राफिक्स को समान रंग फॉन्ट आकार सीमा रेखा में प्रबंधित करते हुए एक प्रारूप में लाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा इसमें यूज किया जाता है फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फॉर्मेट पेंटर। तो नाम में ये रंग फॉन्ट और आकार, तो इससे ही पता चल रहा है कि पेंटर अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर द विजुअल इफेक्ट्स विच अपीयर इन पावर पॉइंट व्हेन वन स्लाइड मूव टू द नेक्स्ट। तो क्वेश्चन ये है कि पावर पॉइंट में एक स्लाइड से अगली स्लाइड में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें जो इफेक्ट शो होता है, हमको विजुअल इफेक्ट शो होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। इसको आप लोग मोबाइल में भी देखे होंगे, जब हम लोग दो फोटो जोड़ते हैं और एक वीडियो बनाते हैं तो उसमें आता है कि ट्रांजिशन इफेक्ट आपका कैसा रहेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि ये इधर चला जाता है, छोटा हो जाता है, और इधर से एक निकलते हुए नज़र आता है, या कभी कभी पेज हमारा कॉपी के पेज की तरह पलटते हुए दिखाई देता है। तो ये सारे हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं। अच्छा, स्लाइड इफेक्ट क्या होता है। स्लाइड इफेक्ट एक ही स्लाइड के अंदर टेक्स्ट का जो मूवमेंट होता है, मतलब हमें चलता हुआ दिखाई दे या उसको एनिमेशन मोड में दिखाई दे, वही हमारा स्लाइड इफेक्ट कहलाता है। स्लाइड फ्रेम क्या होता है, जो भी हमारा स्लाइड है उसके कॉर्नर का जो भी बॉर्डर लाइन है वही हमारा स्लाइड फ्रेम हो गया। तो तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं और ये स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर फॉन्ट स्टाइल साइज बॉर्डर स्टाइल मल्टीपल पीसेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो ये क्वेश्चन लोग देख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 3 फॉर्मेट पेंटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फॉर्मेट पेंटर। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है एक बार जान लीजिए। इसको हम लोग MS वर्ड और एक्सेल में यूज करते हैं। MS वर्ड प्लस एक्सेल में इसको यूज किया जाता है। तो जो भी हमारे टेक्स्ट हैं उसको जो है कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट स्टाइल साइज या बॉर्डर स्टाइल चेंज करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे हम लोग जाते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशंस ऑफ एन इमेज फाइल।
तो फाइल एक्सटेंशंस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मैं एक वीडियो बना के इसको भी डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल इसमें कहा पूछा है कि इमेज फाइल के लिए, यानी कि चित्र संबंधी फाइल के लिए एक्सटेंशन पूछा है। तो MP3 होता है ऑडियो के लिए, ये हम सभी जानते हैं। .mov ये होता है वीडियो के लिए, और PDF का फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है टेक्स्ट फाइल के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है JPG, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं JPEG। ये दोनों जो है इमेज के लिए यूज होते हैं। एक BMP भी यूज होता है, वो भी हमारा इमेज का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 JPG। अब हम लोग JPG का फुल फॉर्म देखते हैं। तो मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया JPG का, या JPEG, दोनों का सेम होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया .mov जो है ये वीडियो के लिए है, MP3 ऑडियो के लिए, PDF टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, और JPG, JPEG और BMP ये तीनों किसके लिए यूज होते हैं? इमेज फाइल के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड विथ MS विंडोज़। तो MS विंडोज़ में बाई डिफ़ॉल्ट या क्या अनिवार्य रूप से नहीं होता है। तो मतलब हम लोग जब MS विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 MS पावर पॉइंट। एक्चुअली में ये MS ऑफिस का जब पैकेज लिया जाता है तो MS ऑफिस में हमको एक्सेल मिलता है, MS वर्ड मिलता है, और एक मिलता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये इसके पार्ट होते हैं, इसका पैकेज लेना रहता है, इसमें ये तीनों आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 MS पेंट, नोट पैड और क्लॉक। ये हमारे तीनों चीज़ें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल होकर के आती हैं MS विंडोज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS ऑफिस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एज इट्स पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है इसी क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से क्या MS ऑफिस का अंग नहीं है? इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। अभी अभी मैंने बताया था कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल ये तीनों क्या होते हैं? MS ऑफिस पैकेज में आते हैं। MS ऑफिस पैकेज। और क्या हमारा रह रहा है? MS पेंट। तो हमारा जो पेंट प्रोग्राम है ये इसमें MS ऑफिस में नहीं आता है। तो इसमें MS ऑफिस में पूछ लिया, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था विंडोज़ में क्या नहीं आता है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है। तो ऑफिस में ये तीनों हो गए, और विंडोज़ को में जो प्री इंस्टॉल आता है वो MS पेंट होता है। तो ये पैकेज में ये नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि ये पहले से ही प्री इंस्टॉल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आप देखे होंगे तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। एप्पल iOS फ़ोन में यूज होता है। अच्छा, एडोब एक्रोबैट, इसका हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं PDF फाइल को पढ़ने के लिए, जो कि मोबाइल में और हमारे कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, गूगल एंड्रॉयड, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में यूज होता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये भी हमारा कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस समय यूज हो रहा है। तो क्या इसमें से एडोब एक्रोबैट रीडर ये जो हमारा होता है, ये क्या आपको लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में बताया था कि क्या क्या एग्जांपल है, मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था। तो मोबाइल में भी हम लोग जो ऐप डाउनलोड करते हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो क्या एक प्रकार की परिचालन प्रणाली नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब एक्रोबैट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा सकता है घुमा घुमा करके। जैसे 1024 मेगाबाइट्स को पूछा है किसके इक्वल होता है। तो एक बार हम लोग सारा लिस्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद जो है आप इसका आंसर खुद ही कर पाएंगे। जैसे 1 बिट में क्या होता है? 0 और 1। मैं इसको वीडियो पॉज करके लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने और सबको एक जगह पे लिख लिया है। तो 8 बिट इक्वल टू 1 और 0, और 8 बिट को अगर या 8 बिट को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको 1 बाइट कहते हैं, और 1024 बाइट को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको 1 किलो बाइट कहते हैं। अच्छा, 1024 किलो बाइट
क्या होता है, 1 मेगाबाइट या एमबी के इक्वल होता है। 1024 एमबी किसके बराबर होता है, 1 जीबी के बराबर होता है। और 1024 जीबी किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और ये भी एग्जाम में पूछा है कि 1024 टेराबाइट किसके इक्वल होता है, तो 1 पीटाबाइट के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने सारा इसमें देख लिया। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, गीगाबाइट। 1024 MB मतलब 1 GB होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ में छूट गया है, 4 बिट इक्वल टू क्या होता है, ये कल हम लोग देखे थे, 1 निब्बल होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, 1 निब्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम। तो साइबर अपराध की तरह पे दर्ज नहीं किया जा सकता है किस चीज़ को, किसी को सोशल मीडिया मंच पर धमकाना, शोरूम से नई हार्ड डिस्क को चुराना, आयु की पाबंदी के बगैर अश्लील सामग्री का ऑनलाइन वितरण करना, किसी के ऑनलाइन बैंक खाते में सेंध लगाकर पैसों की हेराफेरी करना। तो ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है इस समय, तो इसका सभी लोग आंसर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर चोरी हो जाती है नॉर्मली, चाहे कंप्यूटर उठा के कोई चोरी कर ले या कुछ भी कर ले, उसके हार्डवेयर पार्ट को कहीं से चोरी हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्मल थेफ्ट में आ रही हैं, ना कि साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम में क्या है, कोई सॉफ्टवेयर चुरा ले, कोई मूवी चुरा करके उसका पायरेटेड वर्जन बेच रहा है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी साइबर क्राइम होती हैं। या फिर किसी को जो है ऑनलाइन ठगी कर लेना, उसके बैंक से पैसा उड़ा लेना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन या साइबर क्राइम के तहत मानी जाती हैं। ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर HTTPs। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिक्योर। सिक्योर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं वीडियो पॉज करके इसका फुल फॉर्म एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए। HTTPs का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड्स ओनली ए लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेज 0 और 1 विच इज़ पॉपुलरली नोन एज। तो 0 और 1 की भाषा को ही हम लोग जो है बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज को और क्या कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही होते हैं। अगर मशीनी लैंग्वेज या तो बाइनरी लैंग्वेज दिया है, नहीं तो मशीन लैंग्वेज देता, तो दोनों हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डिजिटल लैंग्वेज नहीं होता है, डिवाइस डिजिटल होती है। डिवाइस हमारी डिजिटल होती है, डिजिटल कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली आउटपुट डिवाइसेस। तो इसको एग्जाम में करने का भी मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप चारों ऑप्शन को एक साथ फर्स्ट वाला पढ़ लीजिए। जैसे आउटपुट पूछा है तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो चारों में आपको आउटपुट डिवाइस मिल गया। सेकंड में देखिए कीबोर्ड, यानी कि ये ऑप्शन नहीं रहेगा हमारा। स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं रहेगा। स्पीकर, हाँ ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये भी है। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो माइक्रोफोन है, नहीं ये भी इनपुट डिवाइस है, जो कि वॉइस इनपुट के लिए यूज होता है माइक्रोफोन। अच्छा, स्पीकर है, हाँ ये आउटपुट डिवाइस है किसका, वॉइस का। तो ऑप्शन 4 इस तरह से हमारा एलिमिनेट करने के बाद सही हो जाएगा। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी MBPS इज वन ऑफ द पॉपुलर यूनिट्स ऑफ, किसका मतलब MBPS किसका इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट की गति का। तो हम लोग इंटरनेट की स्पीड देखते हैं कि कहते हैं कितने MBPS की स्पीड है। तो 5G में तो GBPS बोला गया था, लेकिन अभी MBPS ही चल रहा है। तो कुल मिला के मेगाबाइट पर सेकेंड, कितना MB का डेटा पर सेकेंड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वही हमारा इंटरनेट की स्पीड हो जाती है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कितने MBPS की स्पीड आ रही है, तो यही इंटरनेट की स्पीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंप्यूटर्स AI स्टैंड फॉर। तो इस समय AI का ही ज़माना चल रहा है, सब लोग कहते हैं AI जनरेटेड है। तो AI का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मैंने आपको बताया था। अच्छा, हिंदी में देख लीजिए, वही लिख कर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका हिंदी में कोई अनुवाद नहीं है अलग से। अच्छा, AI सुपर कंप्यूटर और एक मैंने बताया था क्वांटम कंप्यूटर। ये तीनों किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
5वीं पीढ़ी की ये कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में बहुत सारे जो है सेल होते हैं, ऐसे लाइनिंग होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसमें जो ये बॉक्स है एक हमारा, एक ये बॉक्स जो है इसी को हम लोग सेल कह देते हैं। तो जितना भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेल को, मान लीजिए हमने इतने सेल को सिलेक्ट कर लिया, इतने को सिलेक्ट कर लिया और ये हाईलाइटेड हो गए, सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं इसको कहते क्या हैं। तो इसको जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे इतने सेल को, तो इसको कहा जाएगा कलेक्शन ऑफ चूजन सेल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो MS एक्सेल की सेल रेंज के बारे में क्या उचित विकल्प है? तो यही इसी को सेल रेंज कहते हैं, जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं सेल्स को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि MS एक्सेल का बेसिक फंक्शन नहीं है, तो मूल कार्य नहीं है। तो काउंट है, सम है, मैक्स है, एडिशन नहीं है। अच्छा, एडिशन क्यों नहीं है? एडिशन की जगह हम लोग सम यूज करते हैं MS एक्सेल में। तो सम का मतलब ये होता है कि एडिशन करना, तो ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन 4, एडिशन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, या तो सम यूज कर लो या तो प्लस सिंबल का ही डायरेक्ट यूज कर लो जोड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट। बाकी ये सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, काउंट, सम और मैक्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर जनरली यूज टू डिजाइन एन ऑडियो वीडियो एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो हमें एक वर्ड मिल गया, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किससे बनाया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से बनाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दृश्य श्रव्य एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रस्तुति तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। वर्ड का यूज कहाँ पे होता है? डॉक्यूमेंट बनाने में। कल एक क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकली कि इस काम के लिए किसका यूज किया जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेल का यूज किया जाता है टेबलेटेड डेटा को अरेंज करने के लिए या बनाने के लिए, टेबल डेटा के लिए। अच्छा, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? तो ये एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका क्या काम होता है? डेटा को स्टोर करना और समय आने पे उसको वापस देना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी वर्क मैंने बता दिया है। और एक्सेल, वर्ड, ये सब हम लोग देख चुके हैं। पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोजिला फायरफॉक्स आर पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वेब ब्राउजर्स। कुछ लोग जल्दबाजी में सर्च इंजन कर देंगे या गूगल केवल आएगा। मान लीजिए गूगल लिख कर आता, तब आप क्या करते हैं? गूगल आता तो कुछ लोग उसको भी सर्च इंजन में वेब ब्राउजर में डाल देते हैं। एक्चुअल में वेब ब्राउजर गूगल क्रोम होता है। और गूगल और याहू, ये चीज़ याद रखिएगा, कल हम लोग देखे थे क्वेश्चन में। याहू और गूगल ये दोनों क्या हैं? सर्च इंजन्स हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाता अगर ये पूछता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर हैं, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स। तो एक बार एग्जाम में ऑप्शन टिक करने से पहले देख लीजिएगा कि क्या पूछा है, और ये गूगल क्रोम लिखा है या खाली क्रोम लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कट सम सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट द सेम एट द सम अदर प्लेस। यानी कि कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए सिंपली यही पूछा गया है कि इसको कौन सा हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे। इन द सेम डॉक्यूमेंट द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट की इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन में ये शॉर्टकट की यूज होती है, और इसका क्या नाम है? तो Ctrl+C हम लोगों ने देखा था, ये कॉपी करता है, और Ctrl+V पेस्ट करता है। लेकिन यहाँ का क्या कहा है? कट करने के लिए। तो कॉपी और कट करने के लिए C कॉपी के लिए था, और Ctrl+X ये कट करता है, और Ctrl+V पेस्ट करता है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कॉपी प्लस पेस्ट लिखा है या कट प्लस पेस्ट लिखा हुआ है। तो इसमें हो जाएगा Ctrl+C और इसमें हो जाएगा Ctrl+X। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। मैं इसके बारे में एक शॉर्टकट कीज के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा,
जिसमें सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो IT एक्ट 2000 में आया था और इसका अमेंडमेंट भी पूछा जाता है, कब आया था? 2008 में आया था, 2008 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक स्टॉल से नई मिली पेन ड्राइव को चुरा लेना। तो हमने देखा था कंप्यूटर चुराना और पेन ड्राइव चुराना, हार्ड डिस्क चुराना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आते हैं। साइबर क्राइम के अंतर्गत हम लोग नेटवर्किंग में जा करके या सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन बेचें, इस तरह की चीज़ें करें तो हमारा ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। इस समय आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि डिजिटल अरेस्ट से आप क्या समझते हैं, तो ये एक तरह का साइबर क्राइम में आ जाएगा। पेन ड्राइव चुराना ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आएगा। और IT एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था 2008 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा नेटवर्क से रिलेटेड है। देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क व्हेन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनड एट डिफरेंट रूम्स। तो ये टर्म याद रखिए, ये इनका ऑफिस वाला क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि वहाँ पे कौन सा टाइप का नेटवर्क होगा। तो यहाँ कहा है डिफरेंट रूम्स, यानी बिल्डिंग एक ही है, ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग आर कनेक्टेड टूगेदर थ्रू वायर्ड मीडियम टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो मैं ऑफिस वाले सारे एक पैटर्न के बता दे रहा हूँ। एक ऑफिस है, उसमें कई सारे रूम हैं, तो उन सारे रूम्स में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। ये किसका एग्जांपल है? लैन का एग्जांपल है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, एक शहर है, शहर में एक ही ऑफिस के कई बिल्डिंगें हैं, ढेर सारी बिल्डिंगें हैं, या मान लीजिए 2 ही बिल्डिंगें शहर में पूरी फैली हुई है बिल्डिंगें। तो ये किसका एग्जांपल होंगी? ये सब आपस में अगर जोड़ दिए जाएं तो ये हो जाएंगे हमारे मैन के एग्जांपल। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसी ऑफिस को हम लोग अलग अलग महाद्वीप में, अलग अलग देश में फैला दें कंट्री वाइज, तो क्या बन जाएगा? और आपस में कनेक्ट कर दें सिस्टम को तो क्या बन जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन बन जाएगा। अच्छा, पैन क्या होता है? पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये कहाँ पे बनता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क तब बनता है, मान लीजिए हम अपना PC यूज कर रहे हैं, PC से ब्लूटूथ के द्वारा स्पीकर कनेक्ट कर लिए, प्रिंटर कनेक्ट कर लिए, वाईफाई से कुछ कनेक्ट कर लिए, सब चीज़ें हमने एक सिस्टम के थ्रू जोड़ ली हैं, तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। मतलब एक ही सिस्टम से कई सारी डिवाइसेस जुड़ी हैं, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया है। लैन क्या होता है? इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, एक ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे, वो लैन का एग्जांपल है। एक शहर में अलग अलग जगहों पे अगर बने हुए तो मेट्रोपॉलिटन होंगे, और एक देश या अलग अलग देशों में फैले होंगे तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 लाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ओरेकल। ओरेकल किस लिए यूज होती है? ये फेमस है अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट और सोर्स ऑफ वायरस इंटरिंग योर सिस्टम। तो इसमें पूछ रहा है कि वायरस का स्रोत नहीं है, मतलब यह वायरस के एंट्री करने की संभावना सबसे कम किस डिवाइस से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, ऑप्शन 2 प्रिंटर हो जाएगा। ईमेल से भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, पेन ड्राइव से भी आ जाती है, और कंप्यूटर नेटवर्क से भी आ जाती है। तो हमारा प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका रीज़न भी है क्योंकि प्रिंटर एक सिंपल डिवाइस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हैंडल नहीं करता है, इसीलिए जो है इससे वायरस एंट्री करने की संभावना सबसे कम होती है, या इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो भी कम होती है। देखिए, फाइल एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन और आ गया, तो मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। तो हमने JPG का फुल फॉर्म देख लिया था, ये भी इमेज के लिए था। BMP मैंने बताया था, PNG नहीं बताया था, PNG भी होता है। ये WAV ये क्या होता है? ये ऑडियो फाइल के लिए होता है, तो इसको याद रखिएगा। और मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें स्पेशली सब कुछ मेंशन रहेगा। तो मैं एक बार इसका PNG और BMP का फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे,
और इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन 3 रहेगा, क्योंकि ये ऑडियो फाइल है, बाकी सारे हमारे जो है इमेज फाइल्स हैं। तो पीएनजी का फुल फॉर्म, जेपीजी का फुल फॉर्म लोग देख चुके थे, पीएनजी और बीएमपी का नहीं देखे थे, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसमें हम लोग इमेज को अलग कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड को हटा देते हैं। तो ये आपने भी किया होगा कभी ना कभी। और बीएमपी क्या होता है, बिट मैप फॉर्मेट होता है, ये भी इमेज के लिए होता है। तो ये और ये तीनों इमेज के लिए हो गए, और ये बीच वाला वेव हो गया हमारा ऑडियो फाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर RDBMS। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 माई सिक्वल। तो RDBMS है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका काम है कि डेटा को स्टोर करना, ये एक तरह का डेटाबेस है। तो उसमें माई सिक्वल ये सबसे ज़्यादा फेमस टाइप का सॉफ्टवेयर है RDBMS के लिए, यानी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के लाभ की श्रेणी में नहीं आता है। तो इससे हाँ, कौन सा इसका लाभ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कीज कैन बी लॉस्ट और थेफ्ट। ये इसका फ़ायदा नहीं है, ये इसका नुकसान है, क्योंकि कुंजियाँ चोरी भी हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाकी ये सब इसके फ़ायदे हैं, यानी एडवांटेज हैं। हायर सिक्योरिटी, वाइड एक्सेप्टेंस और लीगल कंप्लायंस, अधिक सुरक्षा, व्यापक स्वीकृति और कानूनी अनुपालन, ये तीनों इसके फ़ायदे हो गए। नुकसान क्या हो गया, ये चीज़ 4th ऑप्शन कि हमारी की खो सकती है, इसका मिसयूज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मेक आवर पासवर्ड ए स्ट्रांग वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वी मस्ट नॉट फॉलो। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि हमें कोई भी डिक्शनरी का वर्ड या फिर प्रॉपर नेम नहीं लिखना चाहिए अपने पासवर्ड में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्रैक करना बहुत आसान होता है। अच्छा, कल हम लोग देखे थे कि स्ट्रांग पासवर्ड बनाने के लिए क्या यूज होना चाहिए। तो कल देखे थे हम लोग अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल यूज करके हम लोग सबसे हार्ड पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये कल वाला हो गया, और आज ये आ गया देखिए चेंज होकर के कि क्या इसमें जो है फॉलो नहीं करना चाहिए। तो डिक्शनरी नेम और प्रॉपर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए पासवर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीज कैन लॉस्ट और थेफ्ट, यानी कुंजियाँ खो या चोरी हो सकती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिग्नेचर का। हो सकता है इस बार इसका एडवांटेज पूछ ले कि हायर सिक्योरिटी, वाइड एक्सेप्टेंस और लीगल कंप्लायंस। तो ये चीज़ जो है इसका एडवांटेज भी एक बार देख लीजिएगा, और बाकी इसका डिसएडवांटेज तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए राउटर। कल हम लोग देखे थे कि रिपीटर क्या होता है। तो रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस था, उसी तरह से राउटर भी हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसी से तो हम लोग जो है मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं, राउटर से ही, वाईफाई के थ्रू। तो राउटर के बाद रिपीटर की यूज क्यों आया। तो रिपीटर लगाने का यूज इसलिए आया क्योंकि जो राउटर का सिग्नल था, मान लीजिए राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसका सिग्नल अच्छे से आ रहा है, उसके बाद अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस सिग्नल को इंटेंसिफाई करने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने रिपीटर लगा दिया। अब रिपीटर यहाँ तक उसी लेवल का, उसी फ्रीक्वेंसी का वेव्स भेज रहा है, ताकि हमारा स्पीड यहाँ पे भी मेंटेन रहे। तो रिपीटर और राउटर दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। ये राउटर है और ये रिपीटर है, और बाकी ये दोनों नेटवर्किंग डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन नेटवर्क पर प्रेषित संचार की चोरी करना कौन सा साइबर अपराध है। साइबर क्राइम कमिटेड विद द थेफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज इट इज ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क बाय ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ईव्सड्रूपिंग। ईव्सड्रूपिंग को हिंदी में कानाफूसी कहते हैं। खैर ये इस नाम से भी आ सकता है, ईव्सड्रॉपिंग किसे कहते हैं या ईव्सड्रूपिंग किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ईव्सड्रूपिंग या कानाफूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी HTTP स्टैंड फॉर। तो अभी मैंने फुल फॉर्म इसका एक बार पहले बता दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये मैंने बता दिया था, इसका मतलब सिक्योर होता है। तो देखिए एक बार इस तरह से पूरा नाम पूछ लिया, एक बार केवल एस का पूछा था, इस बार
पूरा नाम पूछ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ए कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड्स ओनली इलेक्ट्रिक पल्सेस और ए लैंग्वेज ऑन या ऑफ, जिसको हम लोग 1 और 0 भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कभी भी डिजिटल लैंग्वेज मत करिएगा, क्योंकि डिजिटल डिवाइस होती है जो कि बाइनरी लैंग्वेज यूज करती है। तो जो भी डिवाइसेज बाइनरी लैंग्वेज यूज कर रही हैं उसको डिजिटल डिवाइस कहते हैं, ना कि लैंग्वेज कहते हैं। और इसका लैंग्वेज क्या हो गया? बाइनरी लैंग्वेज हो गया, और या फिर इसको कह देंगे मशीनी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेज आर ओनली इनपुट डिवाइसेज। तो एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे उसी तरह से मैं करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले चारों ऑप्शन का पहला ऑप्शन देखते जाइए, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस पूछा है, तो इसमें से सारे हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। कीबोर्ड, माउस, माउस, ये दोनों भी, दूसरे वाले भी सारे इनपुट डिवाइस हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, मॉनिटर हमारा है, नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रिंटर है, नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। माइक्रोफोन है, हाँ है, ये हो गया, और इसमें भी माइक्रोफोन है, ये भी सही हो गया। अच्छा, स्कैनर है, हाँ है। स्पीकर है, नहीं, ये स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि वॉइस का आउटपुट करता है। तो ये क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम लोग पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। मैंने बता दिया इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक बार यहाँ देख लीजिए कौन सी डिवाइस पूछा है, उसके बाद चारों ऑप्शन साथ साथ पढ़ते जाइए, वहाँ भी ऐसे लिखा रहेगा, और हिंदी में भी ऐसे ही करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 3 वाला ऑप्शन ऊपर हो गया, तो इसका ऑप्शन 3 यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर्स रैम स्टैंड फॉर। तो रैम का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हिंदी में भी वही लिखा हुआ रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में मैंने बताया था, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होता है। तो स्टैटिक रैम फास्ट होता है और डायनेमिक रैम स्लो होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये स्लो है और ये फास्ट है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्रोनिम डीवीडी स्टैंड फॉर। तो डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है सिंपली, तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा है, तो इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। कुछ टाइम के लिए मोबाइल में भी यूज हुआ था, नोकिया के फ़ोन में। तो प्योरली तो नहीं कहा जा सकता पीसी के लिए, लेकिन मैक्सिमम अब पीसी में ही यूज हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे क्या हैं? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है, ये पूछा है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो गूगल क्रोम है, हाँ है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज है, हाँ है। मोजिला फायरफॉक्स है, हाँ है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड मैकफी प्लस ये नहीं है। ये क्या है? एंटीवायरस है। ये हम लोग ऊपर एंटीवायरस वाले नाम में देख चुके हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम, ये सारे हमारे पॉपुलर वेब ब्राउजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू रिकमेंड मोस्ट टू एनालिसिस एनुअल रिजल्ट ऑफ स्कूल स्टैटिस्टिकली ग्राफिकली। तो मैंने बताया था डेटा को टेबुलर फॉर्म में बनाना, जैसे स्कूल में सारे बच्चों का मार्क्स और ये सारी चीज़ें डिटेल उनका लिखना, रोल नंबर लिखना, ये सारी चीज़ें एक टेबल के फॉर्म में होती हैं। और टेबल फॉर्म यूज करने के लिए हम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं MS एक्सेल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, करेक्ट आंसर MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट की से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट द सेम एट द सेम सम अदर लोकेशन इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। तो MS ऑफिस एप्लीकेशन जितने भी होते हैं मैक्सिमम में सेम ही शॉर्टकट की ये वाली होती है। तो इसमें पूछा है कॉपी करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C, उसके बाद पेस्ट करने के लिए Ctrl+V।
तो इसमें देखिए दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आप सीक्वेंस ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसको भी टिक कर दें, क्योंकि ऑप्शन दोनों सही हैं, बस इसका सीक्वेंस जो है अलग अलग। पहले कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस कॉपी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस वी करेंगे, जिससे हमारा पेस्ट होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। और इससे हमें देखने को मिल रहा है कि एग्जाम में कैसे चीज़ों को घुमा के पूछा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000। तो इसमें भी उसी तरह का ही एक क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक कंप्यूटर स्टोर से नया लैपटॉप चुराना। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन 3, स्टीलिंग ए ब्रांड न्यू लैपटॉप फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर। बाकी सारे हमारे IT क्राइम के अंतर्गत आते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत। जैसे निजी जानकारी जुटाने के लिए फर्जी ईमेल भेजना, किसी की अनुमति के बिना उनका जाली सोशल नेटवर्किंग अकाउंट बनाना, ये भी साइबर क्राइम है। इंटरनेट पर बाल अश्लील सामग्री का वितरण करना, ये भी साइबर क्राइम है। तो ये सारे जो है साइबर क्राइम्स हैं, जबकि ये लैपटॉप चुराना नॉर्मल चोरी के अंतर्गत आएगा। पिछले वाले हम लोग देखे थे नया पेन ड्राइव चुराना और इस तरह की चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो अब आपको डाउट नहीं रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क व्हेन 2 ब्रांचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनड एट डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देश बदलने की बात हो गई है, डिफरेंट कंट्रीज, देश बदल गया। तो मैंने बताया था कि लैन का यूज होता है एक ही ऑफिस के अलग अलग कमरों में, मैन का यूज होता है एक शहर के अलग अलग बिल्डिंगों में, मतलब एक शहर में फैले हुए बिल्डिंग। और वैन होता है जब अलग अलग कंट्रीज आती हैं। तो हमारा ये करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं टॉपिक वाइज इसका एक्सटेंशन की वीडियो डाल दूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, .docx। तो टेक्स्ट वाला प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज होता है, प्लेन टेक्स्ट हमारा रहता है। और .doc और .docx ये दोनों MS वर्ड के लिए यूज होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और नीचे जो दोनों ऑप्शन दिए हैं कोई भी नहीं है एक्सटेंशन, तो इसको मत याद करिएगा। ऊपर वाला टेक्स्ट वाला है और ये docx और doc ये दोनों जो है MS ऑफिस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। तो इसमें चित्र संबंधी फाइल का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसमें से देखिए PDF डॉक्यूमेंट के लिए है, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, MOV। ये वीडियो के लिए होता है, ये वीडियो का एक्सटेंशन फाइल है। MP3 आपको पता है ये ऑडियो का है, मैंने एक पहले ही बता दिया था BMP। इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप फॉर्मेट, ये हमारा इमेज का हो गया। और हम लोग 2 और पढ़े थे, .jpg और .jpeg, ये सारे हमारे इमेज के फॉर्मेट हैं या फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लाइनेक्स। लाइनेक्स को यूज किया जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकफी, नॉर्टन, क्विक हील, AVG, स्मार्ट डॉग, ये सब किसके एग्जाम्पल है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये सारे एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ई-कॉमर्स टर्मिनोलॉजी UPI स्टैंड फॉर। तो UPI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप सभी UPI करते होंगे, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज ए यूजर टू सेंड एन एडिशनल फाइल अलॉन्ग विथ एन ईमेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अटैचमेंट। तो हम लोग जब ईमेल बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कोई भी मान लीजिए PDF या इमेज अपलोड करना है तो हम लोग अटैचमेंट वाली बटन को दबाते हैं, ऐसे रहता है लगभग। तो इसी को दबाते हैं अटैचमेंट वाली फाइल को, तो हमारा फाइल सारा ओपन हो जाता है, हम लोग फाइल को अटैच कर सकते हैं। इसमें CC और BCC ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो
तो सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब जब हम लोग एक साथ कई सारे यूजर्स या रिसिपेंट्स को भेजते हैं मैसेज, ईमेल भेजते हैं कई सारे लोगों को, और उसमें सारे यूजर्स की आइडेंटिटी सबको दिख रही होती है कि किसको किसको ये कॉपी भेजी गई है, उसी को हम लोग कार्बन कॉपी कहते हैं। अच्छा, बीसीसी क्या होता है? ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें भी हम लोग मल्टीपल रेसिपेंट्स को भेजते हैं ईमेल, लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि किसी भी रेसिपेंट को ये नहीं पता चलेगा कि और किसको किसको भेजा गया है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी से बना हुआ है। तो बीसीसी और सीसी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ए स्विच इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कल की वीडियो में ही हम लोग देखे थे कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस उसका डिवाइस का यूज होता है। तो वो डिवाइस कौन सी होती है? नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच। तो स्विच का यूज मल्टीपल कंप्यूटर को एक कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साइबर क्राइम कमिटेड विद द यूज ऑफ सेल फोन्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू हैरेस, थ्रेटन और इंटीमेट समवन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, साइबर बुलिंग या साइबर उत्पीड़न। जैसे कमेंट में अभद्र कमेंट कर देना, ये सब कर देना, या सोशल मीडिया में जा कर के कुछ पोस्ट ऐसा कर देना, तो ये सब क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आज की क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। टच पैड इज ए गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो देखे हैं ध्यान से तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।